नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम सप्तदशः पटले अर्थात पाठ 17 पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा परिशिष्ट व्याकरण भाग है। और व्याकरण भाग में हमने अभी तक शब्द रूपों का ज्ञान कर लिया था, जो हमारे अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, उकारांत पुल्लिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत और नपुंसकलिंग शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हैं। इन सब का ज्ञान हमने कर लिया था। उन सब के रूप हमने देख लिए थे कि किस तरह से रूप बनेंगे उसके सारी विभक्तियों में। वह शब्द रूपों का ज्ञान हम कर चुके हैं। अब आज हम धातु रूप पढ़ेंगे। तो धातु रूप क्रियाओं को धातु कहा जाता है। हमने दूसरे तीसरे पाठ में अपने लकार पढ़े थे, लट लकार, लिट लकार और लंग लकार। तो उसी के रूप धातुओं में किस धातु के रूप किस तरह से चलते हैं, ये ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तभी हम अपने पाठ के जो हमने उस समय ज्ञान किया था, थोड़े से हमने रूप याद किए थे, उसके आधार पर ही हम सभी पाठों के जो अपने संस्कृत में अनुवाद करिए या लट लकार से लिट लकार में बदलिए, जो प्रश्न थे इनका उत्तर हम सरलता से कर पाए थे। तो आज हम विस्तार से इनका अध्ययन करते हैं कि धातुओं के रूप किस तरह से चलते हैं। धातु रूप में एक धातु के किसी भी धातु का रूप ले सकते हैं हम, उसी के आधार पर हम अन्य धातुओं के रूप उसकी तरह बना सकते हैं। तो हमें एक या दो धातु के रूप याद करने होंगे। तो सबसे पहले हम पट धातु ले लेते हैं। पट धातु और पट धातु के ही हम तीनों लकार में रूप लिख लेंगे। तो पट धातु का अर्थ क्या होता है पता है सभी को, पढ़ना। और सबसे पहले पट धातु के रूप हम करेंगे लट लकार में। लट लकार वर्तमान काल हमारा। तो यहाँ पर पुरुष लिख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में हमारे रूप चलते हैं। यहाँ प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है। और उसके बाद वचन, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब पट धातु के रूप हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले लट लकार में। तो उसमें रूप क्या बनता है हमारा सबसे पहले, पठति, पठत है और पठन्ति। इसी तरह मध्यम पुरुष में पठसि, पठत है और पठत। उत्तम पुरुष में पठामि, पठावह और पठामह। ये हमारे जो हैं वर्तमान काल के रूप बनते हैं। ये पट धातु के रूप हैं। इसी तरह से हम अन्य धातुओं के भी रूप वर्तमान काल में बना सकते हैं। जैसे लिख धातु के रूप लेते हैं तो लिखति, लिखते है, लिखन्ति, लिखसि, लिखते है, लिखत, लिखामि, लिखावह, लिखामह। इसी तरह से हम जो हैं वो दा धातु के रूप बना सकते हैं। दा धातु के रूप जो हैं वो यक्ष में चलते हैं। कुछ यह हमने पहले पढ़ा था कि कुछ धातुएं परिवर्तनीय होती हैं और कुछ अपरिवर्तनीय होती हैं। तो परिवर्तनीय धातु वो होती हैं जिनके रूप परिवर्तित करके चलते हैं, लेकिन भविष्य काल में उन्हीं धातुओं में रूप चलते हैं। जैसे गम धातु है जाने की, तो उसके रूप हमारे गच्छ में चलते हैं। तो जैसे यहाँ पे चलेगा गच्छति, गच्छते है, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छते है, गच्छत, गच्छामि, गच्छावह, गच्छामह। लेकिन उसके भविष्य काल में रूप गम में ही चलेंगे, गमिष्यति आता है वहाँ पर। तो वो होती है हमारी परिवर्तनीय धातु।
और पट धातु जो है वो हमारी अपरिवर्तनीय है, क्योंकि पट धातु के रूप पट धातु के ही रूप जो है वो सभी में एक समान चलते हैं। मतलब पठिष्यति भी बनेगा, अपठत बनेगा, सभी में रूप पट धातु के चलेंगे, वो परिवर्तित नहीं होती है हमारी धातु। तो ये अपरिवर्तनीय धातु है। और कुछ धातुएं हमारी जो है वो परिवर्तनीय होती हैं। तो दा धातु हमारी परिवर्तनीय है, वो वहां पे रूप हमारा जो चलता है दा धातु का, वो रूप चलता है यक्ष में। तो हमारा रूप बनता है यच्छति, यच्छते है, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छते है, यच्छत, यच्छामि, यच्छाबे, यच्छामे। इस तरह से हमारा रूप वहां पे चलते हैं। इसी तरह से अन्य धातु ले लेते हैं हम। तो सभी धातुओं के रूप हम लट लकार के सबसे पहले देखेंगे किस धातु के रूप किस तरह से चलते हैं। अब यहाँ पे क्रय धातु लेते हैं। तो क्रय धातु में हमारा जो रूप चलता है वो करोति, कुरुतेः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुतेः, कुरुत, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। ये क्रय धातु के रूप चलते हैं। इसी तरह जो भू धातु होती है उसके रूप भी हमारे भप में चलते हैं, और अस धातु जो होती है उसके भी हमारे रूप चलते हैं। अस धातु के, भू धातु के जो भप चलते हैं रूप, भवति, भवते, भवन्ति, भवसि, भवते, भवत, भवामि, भवावे, भवामे। अस धातु के रूप चलते हैं अस्ति, इस्तः, सन्ति, असि, इस्थः, इस्थ, अस्मि, अस्वः, अस्मः। ऐसे ही क्रय धातु के हमने देख लिए, लिक धातु के हमने देख लिए रूप, और हमारी जो भी धातुएं हैं गम धातु के हम देख चुके हैं। गम धातु भी हमारी परिवर्तित हो जाती है, गच्छ में रूप चलते हैं। तो वहां गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छते है, गच्छत, गच्छामि, गच्छाबे, गच्छामे। तो हमें ये ध्यान रखना होता है इसमें कि यहाँ मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन में केवल हमारे विसर्ग का अंतर होता है। मध्यम पुरुष द्विवचन में विसर्ग लगता है, लेकिन मध्यम पुरुष बहुवचन में विसर्ग नहीं लगता है। तो ये हमें ध्यान रखना होता है। और वैसे हमें यहाँ पर इस तरह से विसर्ग लगता है। मध्यम पुरुष में जो है द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन और उत्तम पुरुष द्विवचन और उत्तम पुरुष बहुवचन में हमारे विसर्ग लगता है। तो हमें ये रूप लिखकर याद करने चाहिए जिससे हमें विसर्ग की गलती ना हो। तो इस तरह से हमने सभी धातुओं के रूप देख लिए यहाँ पर कि किस तरह से लट लकार वर्तमान काल में हमारे ये रूप चलते हैं। अब हम करेंगे भविष्य काल के रूप, लट लकार भविष्य काल। लट लकार और लिट लकार में केवल नीचे री का अंतर होता है, वहां लिट लकार में री लगी होती है, और ये हमारे भविष्य काल के रूप होते हैं। भविष्यत काल। अब यहाँ पर धातु के रूप हम लिखते हैं सबसे पहले पठिष्यति, पठिष्यतः और पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, पठिष्यतः और पठिष्यत। उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावः और पठिष्यामः। ये हमारे रूप चलते हैं। तो जैसे वर्तमान काल में हमारे रूप बनते हैं वैसे ही हमारे भविष्य काल में रूप बनते हैं। केवल इसमें ठा पर जो हमारी धातु है उसके ऊपर जो है छोटी की मात्रा लगती है और श लगता है। तो इस तरह से हमें, और पीछे जो है वो हमारी वर्तमान काल में लगती है, उसी तरह से हमारे जो प्रत्यय हैं उस तरह से ही लगते हैं। पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो इस तरह से हमारे रूप चलते हैं। अब इसमें ही हम गम धातु के रूप लिखते हैं। तो गम धातु जो हमने बताई थी कि ये धातु परिवर्तनीय धातु है। तो जो परिवर्तनीय धातु होती हैं
उनका जो मूल धातु होती है उसी में भविष्यकाल में रूप चलते हैं। तो इसके रूप भविष्यकाल में गम में ही चलेंगे। गमिष्यति, गमिष्यते, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथे, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। इस तरह से रूप चलेंगे। और अस धातु के जो रूप हैं वो उसमें चलते हैं भविष्यति के रूप में। तो भविष्यति, भविष्यते, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथे, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। दा धातु के अपनी मूल धातु में ही रूप चलेंगे। तो दास्यति, दास्यते, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यथे, दास्यत, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः। इसी तरह जो लिख धातु है उसके भी लिखिष्यति, लिखिष्यते, लिखिष्यन्ति, लिखिष्यसि, लिखिष्यते, लिखिष्यत, लिखिष्यामि, लिखिष्यावः, लिखिष्यामः। इस तरह से रूप चलते हैं हमारे। क्रय धातु में जो रूप चलते हैं हमारे वो क्रय धातु जो है उसके रूप भी हमारे करिष्यति, करिष्यते, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथे, करिष्यत, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। तो इस तरह से ये जो है हमारे रूप चलते हैं। गम के रूप हमने पढ़ लिए, दा के रूप देख लिए, अस के देख लिए हमने, क्रय और लिख के। तो इन धातुओं के सभी धातुओं के रूप इसी तरह भविष्य काल में चलते हैं। तो अगर हम पट धातु के रूप याद कर लेंगे तो हमें सरलता रहेगी, सभी धातुओं के रूप हमारे बन जाएंगे। अब हम लिट लकार के बाद भविष्य काल के बाद लंग लकार के रूप करेंगे। लंग लकार है और ये हमारा भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय। तो इसमें भी हम पट धातु के ही रूप लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें रूप लिखते हैं पट धातु के। अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष में अपठ है, अपठतम और अपठत। और उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव और अपठाम। ये हमारे रूप बनते हैं। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ है, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। इन रूपों में सबसे ज़्यादा जरूरी है हलंत और विसर्ग का ध्यान रखना, अ की मात्रा का ध्यान रखना। इसीलिए ये रूप जो हैं वो लिखकर याद करने चाहिए। जैसे कि अपठत, यहाँ हलंत आ रहा है लेकिन अपठत यहाँ हलंत नहीं है। अगर ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है और जिसमें हलंत नहीं है वो हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। इसी तरह प्रथम पुरुष द्विवचन में अपठताम आ रहा है और मध्यम पुरुष द्विवचन में अपठतम आ रहा है, केवल आ की मात्रा का अंतर है। तो इसी तरह आ की मात्रा का यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन में अपठम है और उत्तम पुरुष बहुवचन में अपठाम है और हलंत नहीं है। तो हमें हलंत, विसर्ग और आ की मात्रा का बहुत ध्यान रखना चाहिए जब हम रूप याद कर रहे हैं। तो हमें लिखकर याद करनी चाहिए जितने भी हम रूप याद कर रहे हैं और इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब इस तरह से जब ये रूप हो जाते हैं, पट धातु के रूप हम कर लेंगे तो हमें सारी धातुओं के रूप हम कर सकते हैं। जैसे गम धातु गच्छ धातु है, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ है, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। ये गच्छ धातु के रूप हो गए। अस धातु के रूप उसी तरह से ही बनेंगे हमारे कि आसन, आसीत, आस्ताम, आस्तन, आसिहि, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व और आस्व। ये अस धातु के हमारे रूप बनते हैं। दा धातु में अगर हम वो रूप बनाएंगे तो यक्ष धातु हमारी चलेगी। अयच्छत, अयच्छताम, अयच्छन,
अयच्छ, अयच्छतम, अयच्छत, अयच्छम, अयच्छाव और अयच्छाम। इसी तरह लिख धातु के अगर रूप बनाएंगे तो अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिख्य, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। इस तरह से हमारे रूप चलेंगे। क्रिया धातु में अक्रोत, अकुरुताम, अकुर्वन, अक्रोहो, अकुरुतम, अकुरुत, अकुर्वम, अकुर्व, अकुर्म। इस तरह से रूप हमारे चलते हैं। तो अगर हम एक धातु के रूप याद करेंगे तो हमारी सारी धातुओं के रूप हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने लट लकार, लिट लकार और लंग लकार तीनों धातुओं के जो हैं, तीनों में लकारों में जो हमने रूप हैं धातुओं के, वो अच्छे से समझ लिए हैं। अच्छे से हमें याद होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा धातुओं के रूप हमें याद होने चाहिए, जिसके आधार पर हम अपने प्रश्नों का उत्तर सरलता से दे सकते हैं। पद परिचय पूछा जाता है कहीं पर, कहीं हमारी विभक्ति और वचन पूछा जाता है, वो हमारी शब्द रूप होते हैं। तो जब हमें शब्द रूपों का ज्ञान होगा तो हम वो अच्छे से सरलता से कर लेंगे, उसका उत्तर दे देंगे। और जब धातु रूपों का हमारा प्रश्न आता है, जहाँ लकार हमें पद परिचय में लकार, पुरुष, वचन पूछा जाता है, तो वहाँ पर हम जो है वो धातु रूपों के ज्ञान के आधार पर उस प्रश्न का उत्तर हम सरलता से दे देंगे। तो अब हमने शब्द रूप और धातु रूपों का ज्ञान कर लिया है। अब इसके बाद हम आगे अपने प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे, जो भी हमने आज तक पढ़ा है उसके आधार पर। तो अब हम सबसे पहले अपना प्रश्न पत्र पहला करते हैं, जो कि हमारे पूरे जो सारे पाठ हैं जो हमने पढ़े हैं इसमें, उसके आधार पर सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें, तो वो हम करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न उसमें है, उचिते विकल्पे चिह्नं योजयत। अर्थात उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जो हमने अपना पढ़ा था, क सैनिकः, सैनिकः देशाम, और उसके बाद रिक्त स्थान है। हमारे पास विकल्प है अरक्षत, दूसरा है विकल्प हमारा अरक्षताम, और तीसरा विकल्प है हमारा आरक्षण। तो अभी हमने धातु रूप पढ़े थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर सैनिका क्या है? बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो हमें प्रथम पुरुष बहुवचन का उसमें रूप लगाना है, तो वो क्या है हमारा? आरक्षण। तो ये हमारा सही विकल्प है, आरक्षण। अर्थात सैनिकों ने देश की रक्षा की, भूतकाल में आ रहा है इसलिए। अब हम खा करते हैं। रिक्त स्थान गीतम अगायत। पहला विकल्प त्वम, दूसरा यूयम, और तीसरा विकल्प है युवाम। तो यहाँ पर अगायत, अगायत कौन सा हमारा था? क्योंकि क्रिया के आधार पे कर्ता भरा जाता है और कर्ता के आधार पे ही हमारी क्रिया भरी जाती है। तो जिस वचन, जिस पुरुष का हमारा कर्ता होता है, उसी वचन, उसी पुरुष की हमारी क्रिया भरी जाती है। तो यहाँ अगायत क्या है? यहाँ हलंत नहीं है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में जो हमारा रूप बनता है उसमें हलंत लगता है, लेकिन मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं लगता है। तो ये हमारा है मध्यम पुरुष बहुवचन का। और मध्यम पुरुष बहुवचन में कर्ता कौन सा है हमारा?
त्वम, युवाम, यूयम। यूयम हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, तो यहाँ पे हमारा आएगा यूयम। ये हमारा सही विकल्प है। ग काके है, कुत्र, रोटिकाम, अपश्यत। अर्थात कौए ने कहाँ पर रोटी देखी थी। तो ये हमने अपना पाठ पढ़ा था कि कौआ बहुत भूखा था और उसने रोटी ली थी, लेकिन वो रोटी जो है लोमड़ी जो थी वो रोटी को ले गई। किस तरह से ले गई? मूर्खस्य काके हमने पढ़ा था कि वहाँ पर उसने कौए की बढ़ाई की और वो जैसे ही मुंह से बोलने लगा तो वैसे ही उसकी रोटी नीचे गिर गई थी। तो रोटी उसने कहाँ पर देखी थी? ये हमें इसका उत्तर देना है। गृहे, दूसरा है वने और तीसरा है हमारा विकल्प यहाँ पर मार्गे। तो कहाँ देखी थी रोटी उसने? घर में। तो ये हमारा सही विकल्प आएगा गृहे, कि काके है गृहे रोटिकाम अपश्यत। रिक्तस्थान किम न सिद्ध्यति। अर्थात किससे क्या नहीं सिद्ध होता। तो ये भी हमने पढ़ा था कि वहाँ आया था कि आचरण ऐसा होना चाहिए, आचरण से क्या नहीं सिद्ध होता, अर्थात सद आचरण से सब कुछ किया जा सकता है। तो पहले हम विकल्प देखते हैं यहाँ पे, आचारात, दूसरा विकल्प है हमारा आचारेण और तीसरा विकल्प है हमारा आचरस्य। अच्छा, रस्य। तो यहाँ पे क्या आया था उसमें कि आचरण के द्वारा क्या नहीं सिद्ध किया जा सकता। तो यहाँ पर हमारी विभक्ति कौन सी आएगी? पंचमी विभक्ति। तो हमारा सही विकल्प है आचारात। तो इस तरह से ये जो हमारे पाठ के आधार पर प्रश्न थे वो भी हमने किए, और जो हमने अपने धातु के रूपों के आधार पर जो प्रश्न किए थे उनको भी हमने अच्छे से कर लिया, क्योंकि अब हमें धातु रूपों का अच्छे से ज्ञान हो गया है। अब हम आगे के प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, वो है हमारा रेखांकिता नाम पदानाम आधत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अर्थात रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण करिए। काके है भोजनम प्राप्तुम इति स्थित है और यहाँ पर इति स्थित के नीचे जो है वो हमें रेखा खींची हुई है, इसको आधार बना के हमें प्रश्न का निर्माण करना है। काके भोजनम प्राप्तुम इति स्थित है भ्रमति स्म। कौआ जो है भोजन प्राप्त करने के लिए इधर से उधर घूम रहा था। तो ये मूर्ख काके वाले पार्ट में से लिया गया है, और यहाँ पर हम सबसे पहले इसका हिंदी में प्रश्न बनाएंगे। कौआ भोजन प्राप्त करने के लिए कहाँ घूम रहा था या किधर घूम रहा था। तो प्रश्न लिखते हैं अब हम इसका। काके है भोजनम प्राप्तुम कुतः भ्रमति स्म।
और प्रश्नवाचक है ये, तो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है क्योंकि ये प्रश्न बनाया है हमने, इसका हमें बहुत ध्यान रखना होता है। ख काके है रोटिकाम अपश्यत, अर्थात कौवे ने रोटी देखी, और रोटिकाम के नीचे जो है वो रेखा खींची हुई है, उसको आधार बना के हमें प्रश्न बनाना है। काके है किम अपश्यत, कौवे ने क्या देखा, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी तरह से ग काके है वृक्षस्य ऊपर, काके है वृक्षस्य उपरी, अर्थात वृक्ष के ऊपर आसीत। कौवा जो है वृक्ष के ऊपर था, और यहाँ पर है के काके है के नीचे रेखा खींची हुई है, इसे आधार बना के प्रश्न बनाना है। तो कौवा वृक्ष के ऊपर था, कौन वृक्ष के ऊपर था, तो क्या है वृक्षस्य उपरी आसीत, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हम जो है जब वाक्य पढ़ते हैं उसके बाद हम जब इनका अर्थ करते हैं हिंदी में, उसमें हमें समझ में आ जाता है कि हमें कौन सा इसमें कह धातु के जो है कह शब्द रूप जो है उसके हमें कौन से शब्द इसमें भरने हैं। और कह के शब्द रूप हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे, कह के कि कौन कौन से उसमें स्त्रीलिंग के, पुल्लिंग के और नपुंसक लिंग में कौन से शब्द रूप किस तरह से चलते हैं और किस विभक्ति में क्या रूप बनता है। घ लोमशा काकस्य, और काकस्य के नीचे यहाँ पर रेखा खींची हुई है। प्रशंसाम, प्रशंसाम अक्रोत, अर्थात लोमड़ी ने कौवे की प्रशंसा की। तो प्रश्न क्या बनेगा हमारा, लोमड़ी ने किसकी प्रशंसा की। लोमशा कस्य प्रशंसाम अकरोत, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। लोमशा, और यहाँ पर रेखा खींची हुई है। रोटिकाम गृहीत्वा पलायिता, अर्थात लोमड़ी जो है रोटी को लेकर भाग गई वहां से। तो कौन रोटी को लेकर भाग गई, ये हमें लिखना है प्रश्न में। और लोमशा आ रहा है, स्त्रीलिंग आ रहा है, भाग गई, तो हम यहाँ स्त्रीलिंग का ही कह शब्द रूप के स्त्रीलिंग का ही हम रूप लिखेंगे। यहाँ का रोटिकाम गृहीत्वा पलायिता, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से ये हमने जो अपना रेखांकित पदानाम आदत्ते प्रश्न निर्माण कुरुत, ये हमारा प्रश्न पूरा कर लिया। और ये सभी प्रश्न जो दे रखे हैं ये हमारे मूर्ख काके वाला जो पाठ है उसी में से दे रखे हैं। ये जो हम प्रश्न पत्र कर रहे हैं इसमें पूरे जितने भी हमने पाठ पढ़े हैं उनमें से कुछ थोड़े क्वेश्चन लिए गए हैं अलग अलग पार्ट में से, और वो सब मिला के हमें प्रश्न पत्र में दिए गए हैं, और वही अब हम कर रहे हैं। अब हम आगे के प्रश्न करते हैं।